हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरल साइंस फॉर DFCCIL एग्जाम। आपको पता है कि आपके एग्जाम में 24 क्वेश्चन आना है और 24 मार्क्स का आना है। आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे प्रश्न, ये सभी के सभी प्रश्न TCS के द्वारा 2021 में पूछा गया है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके भी पेपर में आ सकता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं। तो द्रव के अंदर जो घर्षण होता है उसको हम तरल घर्षण या फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और ये होता किसके वजह से, तो ये विस्कोसिटी की वजह से होता है। जिसका विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा उस द्रव में मतलब उसका तरल घर्षण जो होगा उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो एक में अगर आपका यहाँ पे पानी रखे हैं, वाटर यानी कि वाटर है, और दूसरे में अगर आपका यहाँ पे सपोज कीजिए कि सरसों का ऑयल रखे हैं, तो इस दोनों में किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, इसका सरसों का ऑयल का ज़्यादा होगा। तो मतलब इसमें जो होगा, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। मतलब इसमें जो ऑयल वाला जो है इसमें ज़्यादा होगा फ्लूइड फ्रिक्शन और वाटर वाला में कम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सोना को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो सोना को शुद्ध करने के लिए जो उपयोग किया जाता है ये अम्लराज या कभी कभी ऐसे, मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, या तो अम्लराज रहेगा या एक्वा रिजिया रहेगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब इसका कभी कभी रेशियो पूछा जाता है कि जो नाइट्रिक एसिड है ये कितना रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना रहता है। तो नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 रेशियो में मिला करके हम इसको तैयार करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो किसके वजह से होता है। तो ये सीसी मक्खी को काटने की वजह से होता है। चलिए देखते हैं आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। ये है कि जल में अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है। मतलब जल के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको हम कैसे दूर करते हैं। तो देखिए जल के अंदर 2 हार्डनेस होता है। एक तो होता है अस्थायी जो परमानेंट होता है, और एक होता है अस्थायी जो कि टेम्पररी होता है। ये होता है परमानेंट और ये होता है टेम्पररी। तो इसमें जो हम अस्थायी को जो दूर करते हैं वो सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से दूर करते हैं। और ये होता किसके वजह से अस्थायी कठोरता होता है। तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फाइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट की वजह से अस्थायी कठोरता होता है। और जो अस्थायी कठोरता होता है यानी कि टेम्पररी हार्डनेस, वो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चौक में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर में भी होता है और चूना पत्थर में भी होता है, लेकिन जिप्सम में नहीं होता है। आपको जिप्सम का फार्मूला पता होगा तो काम हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि CaSO4 और 2H2O। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, CaSO4। बाकी सब के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चौक में होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फार्मूला भी याद रखना है कि CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। चूना पत्थर में भी होता है और संगमरमर में भी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन में 4 था तो मतलब उसमें से हम डायरेक्ट ऑप्शन लिख दिया आपको कि अल्ट्रासाउंड जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। हम यहाँ पे आपको विद्युत चुंबकीय तरंग दिखा रहे हैं जो कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ की तरफ चल के। तो देखिए रेडियो तरंग का जो रेडियो वेव होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा जो होता है मैक्सिमम होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो ये जो गामा जो देख रहे हैं ना इसका लेमडा जो होता है वेवलेंथ इसका क्या होता है, तो मिनिमम होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेडियो का। उसके बाद किसका होता है, तो माइक्रोवेव्स का होता है। उसके बाद होता है आपका जो ये इंफ्रारेड हो गया, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट हो गया, उसके बाद एक्सरे हो गया, उसके बाद क्या हो गया, गामा रे हो गया। समझ गया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग हम मतलब जो किडनी होता है ये खराब हो जाता है तो हम वहाँ पे डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। ये किस लिए किया जाता है, ताकि रक्त को शुद्ध कर सके, यानी कि जो ब्लड होता है ना उसको शुद्ध करने के लिए हम डायलिसिस का प्रयोग करते हैं जब किडनी खराब हो जाता है तब। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा भाग सबसे कम घनत्व होता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल जो है ना, आप देखते हैं ऐसे नीचे से ऊपर तक जो लेयर होता है इसमें सबसे कम घनत्व किसका होता है, मतलब सबसे कम सघन होता है। तो कौन, इग्जोस्फीयर जो सबसे बाहर में होता है, यानी कि इग्जोस्फीयर जो होता है इसका घनत्व सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, जो सबसे नीचे रहेगा उसका। तो ये कौन सा होता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर होता है जो जिसका सबसे अधिक घनत्व होता है। हम यहाँ पे आपको क्रमवाइज लिख दिए कि ट्रोपोस्फीयर का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर का होता है, उसके बाद मेसोस्फीयर का, उसके बाद थर्मोस्फीयर का, उसके बाद क्या, तो इग्जोस्फीयर का होता है। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली इसका आंसर करेक्ट नहीं पता चला है, तो अगर आपको पता है तो बताइएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच सिस्मिक वेव ट्रांसवर्स, मतलब देखिए ट्रांसवर्स वेव जो अर्थक्वेक आता है ना, तो वहाँ पे आप देखते हैं ना कि सिस्मिक वेव होता है, तो उसमें ट्रांसवर्स वेव कौन सा है? तो देखिए एस वेव जो होता है ना, 2 वेव होता है, एक तो एस वेव होता है, एक पी वेव होता है। तो एस वेव जो होता है ये कैसा, तो ट्रांसवर्स वेव होता है, और पी वेव जो होता है कैसा होता है, ये प्राइमरी वेव भी इसको बोलते हैं, और एस वेव को सेकेंडरी वेव बोलते हैं। तो पी वेव जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसको हम हिंदी में क्या, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। पी वेव जो होता है कैसा होता है, फास्टर होता है, किससे, तो एस वेव से, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ज़्यादा तेज चलता है, किससे, तो एस वेव जो सेकेंडरी वेव है उसके कंपेरिजन में। लेकिन ये होता है कैसा, तो ट्रांसवर्स, और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछेगा तो वेबर हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेगा ना तो ऑप्शन में ये भी रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है खास करके कि अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन का पूछ ले या मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ डेंसिटी लगा दे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी डेंसिटी लगा दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर है कि सबसे अधिक सघन धातु कौन सा है, मतलब मोस्ट डेंस मेटल, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, तो ऑस्मियम का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। कहता है त्वरित में गर्जन होने पर कौन सा गैस वायुमंडल में स्थिरीकरण रहता है, मतलब स्थिरीकरण को बनाए रखता है कौन सा गैस, तो ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में स्थिरीकरण को बनाए रखता है। देखिए पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो है BNC, पानी में होता है घुलनशील। बाकी जो होता है वो फैट में घुलनशील होता है। कौन कौन बच गया, तो A, D, E और K जो होता है ये फैट में घुलनशील होता है। चलिए अगर आपको विटामिन के लिए डिटेल वीडियो देखना है तो चैनल पे है, आप देख लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस 5 से 7 मिनट का वीडियो है वो। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। जो चीनी से हम अल्कोहल बनाते हैं ना उस प्रक्रिया को क्या, किण्वन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है कि प्रकाश के प्रकीर्णन घटना का कौन सा उदाहरण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो किसका उदाहरण है, तो आकाश का रंग जो होता है, आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देना। जब सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग कैसा नीला दिखाई देने लगता है, वही है क्या, था प्रकाश के प्रकीर्णन का घटना। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखते हैं आकाश में कि तारे टिमटिमाते रहता है तो किसके वजह से होता है, तो वायुमंडल में वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। प्रकाश में जो तारा टिमटिमाते रहता है आकाश में वो इसकी वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। ये कह रहा है कि स्तनधारी के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था कि 3 चेंबर हर्ट होता है, तो नहीं 3 चेंबर नहीं होता है। स्तनधारी में कितना, तो 4 चेंबर हर्ट होता है। स्तनधारी में और पक्षी में कितना, तो 4 चेंबर हर्ट होता है। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। उभयचर में होता है कितना, तो 3 मतलब चेंबर होता है। उभयचर के अंदर 3 चेंबर होता है। बाकी फिश जो होता है, मछली जो होता है उसके अंदर कितना, तो 2 चेंबर होता है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये चीज़ें आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी अधातु, अधातु यहाँ लिखा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है, तो मतलब उस द्रव अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन जो एक अधातु है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में देता है। आप इस धातु अधातु पे केयर कीजिएगा, मेटल नॉन मेटल पे, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पे पाड़ा भी दिया रहता है तो बहुत जल्दी आदमी टिक इधर भी लगा लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे धातु पूछ ले तब कौन, तो पाड़ा हो जाएगा और गैलियम हो जाएगा। ये दोनों कमरे के ताप पर क्या रहते हैं, तो मतलब द्रव अवस्था में रहते हैं। कमरे के ताप का मतलब जो भी 27 डिग्री 25 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर होगा उस पर। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विच ड्रग इज यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को मारने के लिए कौन सा ड्रग का यूज किया जाता है, तो एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। और इसमें पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो देखिए मधुमेह से जो ग्रसित व्यक्ति होगा ना वो मतलब नेत्रदान कर सकता है। नेत्र मतलब आंख दान कर सकता है, लेकिन दूसरा जैसे कि रेबीज हो गया ये नहीं कर सकता है, हैजा वाला नहीं कर सकता है, टिटनस वाले नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकते हैं, तो जिसको मतलब डायबिटीज होगा वो कर सकते हैं, हाइपरटेंशन यानी कि जिसका ब्लड मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा वो कर सकते हैं, अस्थमा वाले कर सकते हैं। तो इसमें से आपको एग्जाम में कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो आप सबको याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि देखिए
जूल हीटिंग मतलब जूल तापन के विधि पे कौन सा उपकरण कार्य नहीं करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अगर आपको ये पता हो कि कौन कौन उपकरण काम करता है तो आपका मतलब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा उपकरण काम करता है। तो जैसे कि बिजली मतलब विद्युत बल्ब हो गया, ये काम करता है इस पे, किस पे, तो जूल हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ये इस्त्री, यहाँ इसको आयरन बोलते हैं, जो कपड़ा पे आप आयरन करते हैं वो। हीटर हो गया, ये भी काम करता है। जो फ्यूज तार हो गया वो भी काम करता है इस पे। ठीक है, अगर आपको कभी भी यहाँ पे हीट निकालने के लिए पूछ दे कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा Q इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो I स्क्वायर RT होता है। यहाँ पे I स्क्वायर है, इसको ये 12 नहीं है, ये I स्क्वायर है, इसको आप सही कर लीजिएगा, I स्क्वायर RT। ये कभी कभी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कैंसर के इलाज के लिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कैंसर जब भी आपको दिखे कभी भी क्वेश्चन में कि कैंसर के इलाज के लिए कौन सा समस्थानिक यानी कि आइसोटोप का यूज किया जाता है, यानी कि आइसोटोप का यूज किया जाता है। आइसोटोप का यूज किसका किया जाता है, तो कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य कौन सा उपकरण करता है। तो देखिए शिप जो देखते हैं पानी में चलते हुए, कहाँ किस पे काम करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आप हाइड्रोमीटर देखते हैं, ये भी काम करता है। इलेक्ट्रोमीटर जैसे दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज करते हैं, ये भी करता है। ठीक है, तो ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए जब भी आर्किमिडीज के सिद्धांत वाला आता है तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, तो उत्प्लावन बल। ठीक है, जिसको आप बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये चीज़ एक नाव है, ठीक है, और यहाँ तक इसमें पानी है, यहाँ इसमें पानी है पूरा का पूरा। तो यहाँ अब क्या होगा कि यहाँ ये जो पानी, जितना नाव के द्वारा जितना पानी हटाया गया, कितना पानी, जितना ये पानी जो हटाया गया ना, तो इस पानी का जितना भार होगा ना, इस पानी का जितना भार होगा, इसी के बराबर इस पे बायोन्सी फोर्स नीचे से काम करेगा। बात समझ गए ना, बायोन्सी फोर्स कितना लगेगा, तो इस नाव के द्वारा जितना पानी को हटाया गया, इस पानी का जितना भार होगा, उसी भार के बराबर इस पे नीचे से बायोन्सी फोर्स काम करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का जो स्रोत है किसके मतलब कैसे होता है, तो सूर्य और तारे से जो ऊर्जा निकलता है वो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा निकलता है। जो न्यूक्लियर फिजन होता है वहाँ पे जैसे दो एटम एक साथ जुड़ता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है, तब वहाँ से ऊर्जा निकलता है। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, करा निम्न में से किस पीएच वैल्यू के में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होता है। तो देखिए इसमें से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब जिसका पीएच वैल्यू कम होगा उसका क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगा, अधिक होगा। बात समझे, देखिए जैसे इसका पीएच वैल्यू 4 है ना, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना होगा, 10⁻⁻⁴। हम आगे आपको लिख भी देते। देखिए अगर मैं 1 का लूँ तो इसका अगर 10 है पीएच वैल्यू, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना होगा, तो -10⁻⁻10 होगा। अगर इसका मैं लिखूँ तो इसका 6 है तो इसका 10⁻⁻6 होगा, और इसका लिखूँ तो 8 है तो इसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो इसमें से सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक यही होगा ना, क्योंकि ये सब तो बहुत कम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो सबसे अधिक इसका होगा। तो मतलब पीएच वैल्यू जिसका कम होगा उसको हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मानव के शरीर, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखिए कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो है किस रूप में संचित रहता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच लार्जेस्ट ज्वाइंट यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, पूरे आपके शरीर के अंदर सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा है, तो घुटना के अंदर जो ज्वाइंट होता है यानी कि नी ज्वाइंट जो होता है वो सबसे बड़ा ज्वाइंट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 29 नंबर, मानव शरीर का सामान्य जो यानी कि सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो देखिए जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये होता है 120, ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आपसे डायस्टोलिक पूछ ले तो कितना होता है, 80 होता है। कभी कभी ये डायरेक्ट ऐसे लिख के देता है, सिस्टोलिक बाई में डायस्टोलिक होता है, तो आपको 120 बटे में 80 लिख करके देगा। आप कहीं कहीं फिर 130 मतलब ऑप्शन में सब में चेंज कर देगा, तो आपको ये चीज़ें सही लगाना है कि 120 बटा में कितना 80 होता है। ये अपना बॉडी का जो क्या होता है कि प्रेशर होता है इतना। ये ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, तो सिस्टोलिक, और नीचे वाला को डायस्टोलिक बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है। तो देखिए सबसे निकट तारा जो सूर्य है, और उसके बाद कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। कभी कभी ये पहला ना पूछ करके ये पूछ लेता है कि दूसरा सबसे नज़दीक कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 31 नंबर, इसको छोड़ दीजिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बात को आपको पूरे फोकस करना है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, अगर मॉडर्न साइंस के अगर मतलब फादर पूछे तो कौन, तो गैलीलियो है। अगर आपको इंडियन यहाँ पे पूछे अगर कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया पूछ ले, तो इंडिया के लिए कौन हो जाएगा, तो जगदीश चंद्र
बोस हो जाएंगे, ठीक है। और फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स पूछ ले आपसे तो कौन, रदरफोर्ड हो जाएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। ये सब आपको याद रखना है, एक भी नहीं छोड़ना है। फादर ऑफ फिजिक्स पूछ ले तो कौन हो जाएगा, आइजैक न्यूटन और गैलीलियो हो जाएगा। फादर ऑफ आज से केमिस्ट्री पूछ ले तो कौन हो जाएगा, लेवोजियर हो जाएगा। और फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ ले तो एरिस्टॉटल हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ऐसे मैं PDF दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, रिविजन करते रहिएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए अब जिप्सम को जब हम हीट करते हैं ना, जैसे कि CaSO4 और 2H2 इसको जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं यानी कि हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे लगभग, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बन जाता है। और ये बनता क्या है, तो CaSO4 और ½ H2O बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और 120 अगर इसको केल्विन में यहाँ टेम्परेचर पूछ लेते इसमें आपको 273 क्या करना है, ऐड कर देना है। समझ गया बात, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका ये कि न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका शाखा के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहते हैं, तो उसके बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि सूचना को मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी स्पाइनल नर्व पेयर्स, मतलब कितना स्पाइनल नर्व पेयर है जो ह्यूमन बॉडी में है, मतलब मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी जो है कितने जोड़ा है, तो 31 जोड़ा है रीढ़ की हड्डी। लेकिन यहीं पे अगर आपसे कशेरुक यानी कि वर्टिब्रेट पूछ ले तो कितना होता है, 33 जोड़ा होता है। लेकिन 33 जोड़ा किस में होता है, तो चाइल्ड में यानी कि बच्चा में होता है, बच्चा में। लेकिन यही जब वयस्क हो जाता है मानव, तो उसमें बहुत सारा जो होता है ना वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब दो जुड़ करके एक बना लेता है कहीं कहीं, तो कितना रह जाता है, तो 26 जोड़ा रह जाता है। किसमें, तो जो वयस्क मानव होता है उसमें। तो ये दोनों को याद रखना है। कभी कभी यहाँ पे पूछता है ऐसे ना कि चाइल्ड आपको देकर ऑप्शन में पूछेगा, कभी कभी वयस्क मानव देगा और ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो आपको पूरी तरह से केयर करके रखना है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, कह रहा है प्रकाश सबसे पहले नेत्र में किस भाग में प्रवेश करता है, तो ये कॉर्निया में सबसे पहले प्रवेश करता है, उसके बाद ये पीपुल से जाता है आगे, ठीक है। अब ये पुतली से जब आगे जाता है तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा क्या किया जाता है, लाइट अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है कि कितना लाइट को अभी भेजना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन, मतलब सबसे ज़्यादा जो आप घी तेल खाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पचता है, तो ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में पचता है सबसे ज़्यादा। जो छोटी आंत होता है ना वहाँ पे इन चीज़ों का पाचन सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है, तो ये कैपिलरी है, ये सबसे छोटी रक्त वाहिका है, मतलब इसमें मतलब एकदम पतला से पतला ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि चीन ने कृत्रिम सूर्य किस विधि द्वारा विकसित किया है, तो देखिए सूर्य मतलब कृत्रिम सूर्य जो विकसित किया है ना, जो ओरिजिनल सूर्य है सेम मतलब सिद्धांत पर ये भी काम करता है, न्यूक्लियर फिजन पे यानी कि नेविगेशन लाइन पर ये भी कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि मानव खोपड़ी में कुल कितने हड्डी होता है मानव खोपड़ी में, तो कुल आपको 28 याद रखना है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम उसको बांटते अलग अलग तो कपाल में कितना होता है, तो कपाल में 8 होता है। चेहरा यानी कि फेस के ऊपर कितना, तो 14 होता है। और ईयर मतलब जैसे कि जो कान होता है ना आपका, इसमें कितना होता है, तो 6 होता है, 3 दोनों साइड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर रहता है, मतलब केवल समुद्री जानवर रहता है, किसमें, तो इकाइनोडर्मेटा में जो एक फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, इसमें कौन सा जानवर रहता है, तो समुद्री जानवर सिर्फ रहता है। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है मैग्मा पृथ्वी के किस तरल में पाया जाता है। देखिए मैग्मा जो पाया जाता है ये मेंटल में पाया जाता है, जैसे कि आप जानते हो ये गैस ऊपर वाला क्रस्ट होता है, नीचे मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो ये जो मेंटल मतलब मेंटल के ऊपरी परत में और यहाँ क्रस्ट के भी थोड़ा सा पार्ट ले लेता है, तो यहाँ पे पाया जाता है आपका ये क्या, तो मैग्मा। यही जब भूकंप होता है तो मतलब जैसे कि ये बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, मैग्मा। अब यही जम जाता है तो फिर से मतलब अग्नि चट्टान उट्टान ये सब बनने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। और प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, और तो जड़त्व के नियम भी बोलते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम को संवेग का नियम बोलते हैं और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, यानी कि रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। समझ गया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जो मतलब व्हाट फाइबर इज यूज
मेक क्या क्लोथ, मतलब जो फायर फाइटर जो होता है, मतलब अग्निशामन में जिसका जॉब होता है, उसके लिए जो क्लोथ बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, वो कौन सा फाइबर से बनाया जाता है? तो ये मेलामाइन से बनाया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मेलामाइन से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्या है कि व्हाट इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया पहला फाइबर कौन सा है? तो यह है रेयॉन। अब देखिए यहाँ रेयॉन और नाइलॉन, इस दोनों में लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं। तो ये जो है नाइलॉन जो है ये साइंथेटिक फाइबर, अगर पूछे कि फर्स्ट साइंथेटिक फाइबर यानी कि लैब में बनाया गया, तो ये कौन सा साइंथेटिक फाइबर जो है फर्स्ट? तो ये मतलब नाइलॉन है। और मानव द्वारा बनाया गया है कौन सा? तो रेयॉन है। तो इस दोनों को याद रखना है आपको। चलिए हम आगे भी थोड़ा सा आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है साइंथेटिक फाइबर, ये कहाँ बनता है? तो ये लैब के अंदर बनाया जाता है। जबकि मानव निर्मित फाइबर, जैसे कि मतलब जो मानव निर्मित फाइबर है वो रेशा, कपास, ऊन, इससे प्राकृतिक जैसे चीज़ों से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है जैसे कि चींटी का डंक, जैसे कि आपको पता होगा कभी चींटी अगर आपको काटा होगा, तो जब चींटी काटता है ना तो उसके डंक में क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड होता है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि चींटी के डंक में क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो काट लेता है तो उसके प्रभाव जो पड़ते रहता है, आपको चुनचुनाते रहता है, उसको खत्म करने के लिए वहाँ क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, तो उसका जो दर्द होता है ना वो आसान हो जाता है, आराम हो जाता है वहाँ पर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए जल के अंदर जो नाविक होते हैं ना वो किसका उपयोग करते हैं? तो सोनार का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कई बार इसका फुल फॉर्म ही सिर्फ पूछा गया है। तो इसका यूज करके वो क्या करते हैं? चीज़ों को पता लगाते हैं। और ये काम करता है किस पे? तो अल्ट्रासोनिक वेव पे काम करते हैं। और ये होता है कितना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 20 किलो हर्ज, 20 किलो हर्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी होता है इसका, उस पर काम करते हैं। एक चीज़ और आप देख लीजिए, रडार का फुल फॉर्म देख लीजिए। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो रक्त में जो शर्करा का नियंत्रण होता है वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका ये 46 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर। कह रहा है कि किसी जलाशय में पोषक तत्व से यानी कि समृद्ध करने के लिए, मान लीजिए कि कोई जलाशय है, उसमें हम पोषक तत्व से क्या उसको समृद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? सुपोषण करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका फार्मूला पूछा गया है दो चीज़ का। किसका? तो एक तो लेंस का पूछा गया है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ मिरर का भी लिख दिया हूँ, देखिए लेंस के फार्मूला में क्या होता है कि आपको सिर्फ यहाँ माइनस लगा देना है, लेकिन दर्पण जो होता है मिरर का फार्मूला में आपको माइनस नहीं होता है, दोनों के दोनों टर्म क्या होता है? तो पॉजिटिव ही होता है। समझ गए बात? इकट्ठा इसीलिए लिखा होता है कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि ग्रह के नियम, यानी कि ग्रहों के नियम जो किसके द्वारा दिया गया था? जब भी आपको ग्रह के नियम दिखे तो सीधे सीधे कहाँ दिमाग? केपलर पे जाना चाहिए और कहीं नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोपेन का सूत्र क्या है? तो देखिए प्रोपेन जो होता है ये C3 और H8 होता है। हम यहाँ मीथेन भी लिख दिए, तो CH4 होता है, और इथेन का क्या होता है? C2H6, और ब्यूटेन का क्या होता है? तो C4H10 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा है कि ग्लूकोज में कार्बन की कितनी परमाणु है? तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो C6H12 और O6, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ से आपको जो भी पूछेगा मिल जाएगा। तो कार्बन कितना है? 6 है। उसी तरह से सुक्रोज में, मतलब चीनी में कितना होता है? तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो C12 और H22 और O11 होता है। तो अगर यहाँ पूछा होता तो 12 हो जाता। समझ गए बात? चलिए देखिए आगे आपका क्वेश्चन कि नींबू में साइट्रस कैंसर रोग किससे होता है? तो साइट्रस कैंसर रोग जो होता है ये होता है इसके वजह से, जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु के वजह से, यानी कि बैक्टीरिया के वजह से। कभी कभी ये पूरा आपको नाम नहीं देगा, सिर्फ इतना पूछ ले किसके वजह से होता है, और आपको ऑप्शन में रहेगा क्या? बैक्टीरिया, वायरस और कुछ दे देगा। तो आपको बैक्टीरिया ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको ये 55 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में, यानी कि शेविंग मिरर के रूप में आप किसको यूज करते हैं? तो आप अवतल दर्पण का वहाँ प्रयोग करते हैं, यानी कि कनकेव मिरर का। इसका यूज और कहाँ होता है? तो जैसे कि टॉर्च जो होता है ना, सर्चिंग टॉर्च होता है, उसमें होता है। गाड़ी के हेडलाइट में भी होता है। जो दंत चिकित्सक होता है ना, डेंटल वाले, वो भी मतलब डॉक्टर इनका यूज करते हैं ताकि उसके छोटा इमेज को बड़ा करके देख सके। उसी तरह से साइड मिरर के रूप में हम कार में जो यूज करते थे किसका करते हैं? तो उत्तल दर्पण का करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का करते हैं। समझ गए बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न में से सबसे कमजोर, यानी कि वीक बल कौन सा है? सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? तो देखिए सबसे कमजोर फोर्स जो होता है ना वो यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स होता है। सबसे जो कमजोर
मतलब बल होता है वो। अब देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग से हम मतलब वीक की तरफ हम सजा दिए यहाँ पे। जैसे कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद आता है क्या, ग्रेविटी फोर्स आपका। तो सबसे जो वीक होता है कौन सा, तो ग्रेविटी फोर्स होता है। चलिए देखते हैं आगे आपका 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैं पीछे थ्योरी में बहुत अच्छा से आपको कराया था, क्या ये अदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, मतलब क्या, तो सदिश होना चाहिए। देखिए अदिश जो यहाँ पे है इसका मतलब क्या होता है, ये स्केलर, और सदिश का मतलब क्या होता है, वेक्टर। इसके मतलब स्केलर में क्या होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड भी होता है एंड क्या, तो डायरेक्शन भी होता है। समझ गया बात। तो इसमें से देख लीजिए, मतलब कह रहा है अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश है। तो बल जो होता है कैसा, तो होता है ये सदिश राशि, अदिश नहीं होता है। हम यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा या अभी देख लीजिए, ठीक है, या मैं PDF दे दूंगा तो उससे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन है 58 नंबर। कह रहा है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो ये ओडिशा में किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितना किलोमीटर का दूरी है। तो ये है 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है दूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली हो गया तो इसके अंदर, और केंद्रक झिल्ली के बाहर, केंद्रक झिल्ली मान लीजिए कि केंद्रक झिल्ली हो गया कोशिका झिल्ली, तो इसके बीच में जो द्रव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्मा बोलते हैं इसको। हम इसको क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। कभी कभी आपको सेकंड में डायरेक्ट ये दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 62 नंबर। कह रहा है गर्म रक्त किस वर्ग में पाया जाता है, मतलब जो वार्म ब्लड होता है किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका एनिमल्स यानी कि मैमल्स में, और बर्ड्स में, जो पशु मतलब पक्षी होता है उसमें, और हम लोग जो है ना इसमें, हम लोग के शरीर में कैसा है, तो ब्लड जो है ना ये कैसा, तो वार्म ब्लड है। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था। तो मलावी ने किया था मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार, ठीक है। और ये मलावी कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका का ये कंट्री है एक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए आपको पता है एटॉमिक नंबर पे क्या आता है, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन के बराबर ही होता है ना। तो यहाँ प्रोटॉन संख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकशेरुकी यानी कि इन्वर्टिब्रेट जो होता है ना, ये कौन सा मतलब फाइलम में आता है, तो ये आर्थ्रोपोडा होता है यहाँ पे, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पानी यानी कि हाइड्रोजन का यानी कि आणविक द्रव्यमान पूछा, मतलब एटॉमिक मास पूछा आपसे। क्या पूछा है, एटॉमिक मास पूछा है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो H2O है ना, तो हाइड्रोजन के कितना 2 होता है, और ऑक्सीजन के कितना, तो 16 होता है। तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। या तो ग्राम पर मोल दिया रहेगा, या ग्राम पर मोल नहीं होगा तो इसका और क्या लिखते हैं, इसको ग्राम पर मोल के तो AMU भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी यूनिट में भी हो सकता है। देखिए अब मृदा को अध्ययन को हम क्या करते हैं, जो हमारा खेती होता है उसके अध्ययन को, जो मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पैडोलॉजी बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है फार्मूला किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये हम आपको पीछे भी बता दिए, तो CaSO4 और हाफ H2O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, मतलब मानव के द्वारा सबसे पहला कौन सा धातु का यूज किया गया था, तो कॉपर का यूज किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कागज का आविष्कार सबसे पहले मतलब किसने किया था। देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, चाइना में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो काई लून के द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूरा याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रहेगा ना, काई लून के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका काम। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंवला में विटामिन C पाया जाता है, जिसका मतलब केमिकल नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे, एक में दे दे आंवला और दूसरे में क्या दे दे, बी में नींबू, तो आपको हमेशा आंवला में टिक लगाना है, क्योंकि आंवला में सबसे मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम विटामिन C पाया जाता है। आंवला न रहे ऑप्शन में ना, तब नींबू में लगाना है। कई लोग क्या करते हैं कि आंवला रहता है फिर भी नींबू में लगा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में नींबू भी रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं इस तरह के आपको और सारे भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा कि जितना TCS के द्वारा पूछा गया ना, TCS के द्वारा, क्योंकि देखिए रेलवे का जो मैक्सिमम एग्जाम होता है ना TCS के द्वारा ही कराया जाता है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इस क्वेश्चन को ना कई बार एग्जाम में देख चुका हूँ। ये 70 नंबर जो
क्वेश्चन देख रहे हैं कई बार, ये सब क्वेश्चन कई बार आया, तो ये फिर से रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए अगर रिपीट नहीं होगा तो आपको इतना तो पता चल रहा है ना कि हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है चीज़ें। तो ये क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मैं एक बार भी बीच में आपको नहीं बोलता हूँ, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और बिल्कुल अच्छा सा कमेंट कीजिए, हमको आपको अच्छा सा कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।